नमस्कार, यू इंडियो योगा में पुनः आपका स्वागत। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन पर्व सभी प्रकार की यश, सुख, समृद्धि और आनंद प्राप्ति का पर्व है। दीपावली का ये पर्व सभी प्रकार की पुरुषार्थों को पाने का एक उचित, एक आनंददायक अवसर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हम करते हैं, ये अवसर वर्ष में एक बार आने वाला ये अवसर उस हमारे प्रयासों को, उन हमारी कोशिशों को कई गुना बढ़ा देता है और हमारे प्रयासों में हमको अत्यधिक सफलता मिलने लगती है। तो ये 5 दिन दीपावली पर्व के ऐसे हैं, जिसलिए इसे पंचपर्वा महापर्व भी कहा जाता है। तो ये 5 दिन ऐसे हैं कि यदि इन दिनों में हम किसी भी प्रकार की यंत्र मंत्र या तंत्र की क्रिया करें तो वह कई गुना अधिक फलदायी होकर के हमें उसका फल प्राप्त होने लगता है। तो अभी कुछ दिनों से यंत्रों का क्रम लेकर के चल रहे थे, फिर वापस अपने उन्हीं विषयों पर आ जाएंगे जो कि विषय हम सीरीज़ के रूप में चला रहे थे। लेकिन चूँकि पर्व दीपावली का है और महालक्ष्मी से संबंधित है, इसलिए इन यंत्रों की चर्चा करना भी आवश्यक था, जो कि हमको विभिन्न तंत्र ग्रंथों से प्राप्त हुए। तो हमने सोचा कि आपके साथ इन समस्त यंत्रों को शेयर करें। तो आज इसी क्रम में हम एक और यंत्र शेयर करने जा रहे हैं, जो यंत्र बहुत ही सरल है। इतना अधिक सरल यंत्र का प्रयोग हमने अभी तक नहीं देखा है। बाकी यंत्रों में कुछ ना कुछ ऐसी विधियां दी होती हैं जो दुष्कर जान पड़ती हैं, जो कठिन जान पड़ती हैं और जिन्हें बनाने में अधिक झंझट करना पड़ता है। परंतु ये जो आज हम यंत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र, तो यह यंत्र बहुत ही कारगर है, बहुत ही सफल है, बहुत ही उपयोगी है और प्रचुर धन प्रदायक है। और इसके अतिरिक्त इस यंत्र की एक विशेषता ये भी है कि यह यंत्र अत्यधिक सरल है, यानी इसकी निर्माण विधि अत्यधिक सरल है और इसका फल बहुत है। समस्त यंत्रों का अपना अपना फल होता है, इसका भी अपना फल है। यह एक धन प्रदायक यंत्र के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम है लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र। तो आज हम ये देखेंगे कि इस यंत्र को किस प्रकार से बनाया जाए और किस प्रकार से स्वरयोग के प्रयोग द्वारा इसके प्रभाव को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जीवन में धन की, यश की, सुख समृद्धि की वर्षा होने लगे और दीपावली का यह पर्व हमारे लिए आनंद से भरा हो। तो ऐसी समस्त शुभेच्छाओं के साथ अपने सभी दर्शकों के लिए, अपने सभी शुभ चिंतकों के लिए हम ये अंक प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हो सके तो आज के दिन ही इसको निर्माण करें। आज दीपावली का मुख्य पर्व भी है और यह इसके लिए सबसे अधिक उचित अच्छा अवसर है कि आप आज के दिन ही इस यंत्र को, यानी लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र को निर्मित कर लें और आज ही के दिन इसको स्थापित करके अपने घर अथवा कार्यस्थल पर इसको लगा करके इसका प्रभाव अनुभव करें। यदि आज से ही आप इसका प्रयोग करते हैं, यानी दीपावली के दिन से, तब आप अगली दीपावली तक इसके प्रयोग को देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि यह अत्यधिक प्रचुर मात्रा में धन प्रदायक यंत्र है। तो यदि आप इसका आज ही के दिन निर्माण कर लेते हैं और इसको अपने घर या कार्यस्थल पर लगाते हैं, तो अगली दीपावली तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि इसको आज ही करना है।
आप इसको किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी दिन से आप इसको बना सकते हैं, किसी भी दिन से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रयास करिए कि ये आज ही हो, और यदि यह नहीं होता है तब इसका अर्थ ये नहीं कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप किसी और दिन से इसको प्रारंभ करके अपने घर अथवा कार्यस्थल में लगा लीजिए। तो देखते हैं ये लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। थंबनेल में भी हमने इसको लगा दिया था। इसको हमने अपनी नोटबुक पर पेन से बनाया है, परंतु ये लाइनिंग वाले पेपर पर बना हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको सादा कागज़ पर, यानी कि प्लेन पेपर पर इसको बनाना है। किसके अभाव में? भोजपत्र के अभाव में। पहले तो प्रयास करिए कि आपको भोजपत्र मिल जाए। यदि आपको भोजपत्र नहीं प्राप्त होता है तब आप इसको कागज़ पर बनाइए। तो देखते हैं लक्ष्मी प्राप्ति वीसा यंत्र आपको कैसे बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के अभाव में आप प्लेन पेपर ले सकते हैं। अब आपको अष्टगंध से, और यदि अष्टगंध आपको न मिले तब आप पंचगंध भी ले सकते हैं। इसमें 5 प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो अष्टगंध ले लें अथवा पंचगंध ले लें, और उससे इसको आपको भोजपत्र पर अथवा कागज़ पर इस यंत्र का निर्माण करना है। किससे? अनार की कलम हो अथवा सोने की अथवा चमेली की, इन तीनों में से किसी एक पेन को ले लीजिए। किसी एक कलम का प्रयोग करिए, या तो सोने की हो, या तो अनार की हो, अथवा चमेली की हो। उस कलम से आपको भोजपत्र पर या कागज़ पर इस यंत्र को ऐसा ही बना लेना है, एज इट इज़, सेम टू सेम, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको ठीक इसी प्रकार बनाना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें जो अंक जिस खाने में लिखा हुआ है आपको वही भर लेना है। और यह ध्यान रखिए कि एक अंक को आपको पहले लिखना है। एक अंक पहले लिख लीजिए, उसके पश्चात चढ़ते क्रम में अंकों को लिखिए। तो इस प्रकार से आप इस यंत्र का निर्माण भोजपत्र पर अथवा कागज़ पर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये पूरा यंत्र ढांचा बना करके इसमें अंकों को पूरा भर लिया, अब आपको क्या करना है कि इस यंत्र को अपने पास में रखना है। यानी अपने कार्यस्थल पर या अपने घर में, कार्यस्थल पर और घर में वहीं रखेंगे जहाँ पर धन का आवागमन होता हो। यदि घर पर रख रहे हैं तो तिजोरी में रखेंगे, या उस स्थान पर जहाँ आपके पैसे रखे रहते हैं या जेवर रखे रहते हैं। यदि कार्यस्थल पर रखेंगे, दुकान पर रखेंगे, तो गल्ले के पास या तिजोरी के पास रखेंगे इसको। और या तो आप इसको इसी कागज़ में रखे रहिए, और यदि कर सकते हैं तो इसको तांबे के पत्र पर तैयार करवा लीजिए, लेकिन उसमें आपको फिर इसको प्रतिष्ठित करवाना होगा। तांबे के पत्र पर तैयार करके प्रतिष्ठित करा करके भी इसको रख सकते हैं, या तो अपने हाथ से इस प्रकार से जो हमने विधि बताई है उस विधि के अनुसार लिख करके भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने मकान या दुकान पर स्थापना करके इसको रखना है। अब आपको इस यंत्र पर नित्य प्रति धूप दिखाना है। धूप दिखाने के अतिरिक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि प्रातः और सायं घी का दीपक जला देना है।
इस यंत्र के सामने प्रातः और साय घी का दीपक जला देना है। इष्ट देव आपके जो भी हों, इष्ट देवी आपकी जो भी हों, उनका स्मरण भी उस समय अवश्य करना चाहिए। जब आप इस यंत्र पर धूप दें, जब आप इस यंत्र के सामने अग्नि प्रज्वलित करें, दीप जलाएं, तब अपने इष्ट देव का भी स्मरण करें। यंत्र का जब निर्माण करें तो उस समय एक बात और ध्यान रखें कि जब तक आप यंत्र को लिख रहे हैं तब तक आप अपनी श्वासों को रोक कर रखिए। कुछ ही सेकंड में ये यंत्र बन जाएगा और इसमें अंक आप भर लेंगे। तो उस समय तक प्रयास ये करिए कि आप श्वास को रोक करके रखें। तो इस स्वरयोग के प्रयोग के साथ यह यंत्र अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। तो ये था लक्ष्मी प्राप्ति वीज़ा यंत्र, जिसकी निर्माण विधि अत्यधिक सरल है। तो इस प्रकार के और भी यंत्र यदि हमको मिलेंगे तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत लोगों द्वारा अनुभूत है ये यंत्र। तो इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।